आज के दौर में टेक्नोलॉजी हर दिन एक कदम आगे बढ़ रही है। आने वाले साल की बात करें तो साल 2023 में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई बड़े डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं। इन विकासों की नींव रखी गई साल 2022 में और आने वाले साल 2023 और 24 में ये एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे सामने हो सकती है। तो आइए एक नजर डालते हैं नए साल यानी 2023 में होने वाले इन बड़े टेक डेवलपमेंट्स पर। यूरोपियन यूनियन के फैसले के बाद अब भारत भी कॉमन चार्जिंग पोर्ट पर काम कर रहा है, यानी कि सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए एक ही तरह के चार्जिंग पोर्ट बनाए जाएंगे। हालांकि भारत में इसे अलग तरह से शुरू किया जाएगा। भारत में हर तरह के डिवाइस के लिए एक ही कॉमन चार्जर की बजाय 2 अलग अलग तरह के चार्जर लाने पर जोर है। एक सभी तरह के पोर्टेबल डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट्स के लिए एक तरह का चार्जिंग पोर्ट होगा। वहीं दूसरा है फीचर फोन। इनके लिए दूसरे तरह का चार्जिंग पोर्ट इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पहले से ही बाजार में मौजूद है और बाजार में मजबूत हिस्सेदारी भी है। साल 2023 में इसे लेकर फैसला आ सकता है। दूसरा है राइट टू रिपेयर। ये वो फ्रेमवर्क है जिसका पर्यावरण और यूजर्स के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कई बार कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर रिपेयर की जरूरत पड़े तो उसे कंपनी या मैन्युफैक्चरर या उसके सर्विस पार्टनर के पास ही जाना मजबूरी होता है, खासतौर पर जब प्रोडक्ट की वारंटी का लाभ लेना हो। राइट टू रिपेयर इस अनिवार्यता को खत्म करेगा, जिससे कि लोग अपने प्रोडक्ट्स जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, कार और रेफ्रिजरेटर्स की वारंटी को खोए बिना अपनी सुविधा के अनुसार उसे कहीं पर भी ठीक करवा सकेंगे। राइट टू रिपेयर को अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सहित कई देशों में मान्यता दी गई है। अगले साल तक राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क भारत में भी आने की संभावना है। 5G। साल 2022 5G के लिए बहुत ही खास रहा। ये नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क देश के कई शहरों और कस्बों में अगले आने वाले साल यानी 2023 तक उपलब्ध होगा। इसे मेन स्ट्रीम बनाने के लिए बाजार में एंट्री लेवल स्मार्टफोन सहित सभी प्राइस बैंड के डिवाइसेस में ये उपलब्ध होगा। साथ ही 5G से लैस रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड गेमिंग जैसे डिवाइस कमर्शियल रूप से रोल आउट भी हो सकते हैं। सुपर ऐप इकोसिस्टम। एक सुपर ऐप के जरिए अलग अलग व्यवसायों को एक ही प्लेटफॉर्म मिलेगा। भारत में टाटा समूह ने आधिकारिक तौर पर इस साल टाटा नियो नाम से अपना सुपर ऐप शुरू किया। अगले साल देश में सुपर ऐप इकोसिस्टम को गौतम अडानी सहित बड़े ब्रांड्स भी अपनाने को तैयार हैं। अडानी ने इसके लिए द फरारी ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड के रूप में एक सुपर ऐप पेश किया है। अगले साल के पहले 6 महीनों में ये शुरू हो सकता है। वहीं अगले साल 2023 में रिलायंस रिटेल का माई जियो और पेटीएम भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। रे ट्रेसिंग एक इमेज रेंडरिंग टेक्निक है जो कि गेमिंग के अनुभव को लाइव इफेक्ट के चलते और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाती है। आगे आने वाले साल में ये टेक्निक मोबाइल फोन में भी इस्तेमाल की जा सकेगी, जिससे यूजर का मोबाइल फोन पर गेमिंग एक्सपीरियंस और भी ज्यादा रियलिस्टिक हो सकेगा।